अपोजिशन का नंबर गेम पूरी होने का दावा, अदम एतमाद की तैयारी मुकम्मल, रिक्विजिशन जमा कराने की सिफारिश। अपोजिशन की कायम 9 रुकनी कमेटी ने अदम एतमाद लाने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन 48 घंटों में जमा कराने पर गौर। अपोजिशन ने वाजे किया जल्द अज जल्द तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। तीनों जमातों ने हुकूमती अरकान के साथ पेशरफ्त कमेटी के सामने रखी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा 2 से 3 दिनों को अहम करार दे दिया। कहा तहरीके अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन पर गौर हो रहा है। लीगल टीम राब्ते में है, हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते हैं। सुन के थक गए हैं और लैंडी ने लेके आना जान छुट्टे तो सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने यही कहा है कि हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत के साथ खड़े हैं। पोजीशन की ज़रा स्ट्रेटजी सामने आ लेने, अभी तक तो उनको पता ही नहीं आता, तीतर आधा बटेर है, वो ज़रा सामने है, उनको लग पता जाए। सुनकर थक गए हैं। ऑपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद लानी है तो ले आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चैलेंज, कहा ऑपोजिशन जरा सामने आए, उन्हें लग पता चल जाएगा। हमारे पास भरपूर सियासी हिकमत अमली है, ऑपोजिशन की हिकमत अमली सामने आ लेने दें। अभी तो ऑपोजिशन आधा तीतर आधा बचेर है। चौधरी शुजात ने बता दिया है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। जो गुफ्तगू मोअनिस इलाही ने की थी वही बातें उस मुलाकात में भी हुई। इत्तेहादियों से भी बात होगी, ये अमल जारी है। ये भी कहा हैरान कुन तौर पर ऑपोजिशन वाले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पाक हैं। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और फरजलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। तहरीके अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी आ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने पोजीशन वाज़े कर दी। कहा अवाम में रहना है या इक़्तिदार में, ये फैसला चौधरी बरादरान ने करना है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ुदरती वसाइल बलूचिस्तान यार मोहम्मद रिंद मुस्ताफ़ी, कहा सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक मुआविन ख़ुसूसी था, बलूचिस्तान पर किसी भी इजलास में बुलाने की ज़हमत नहीं की जाती। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भिजवा दिया था। इमरान का वोट की गिनती शुरू हो चुकी है। हम इस्लामाबाद जाएंगे, पूरा मुल्क को बताएंगे कि इस शख्स को जाना है, इस शख्स को जाना है, इसने हमारी जमहूरी हुकूक पे डाका मारा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल, बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहा इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अब जितनी भी कोशिशें करें अवाम रुकने वाले नहीं, अब धमाधम मस्त कलंदर होगा। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। पूरी दुनिया को नजर आएगा कौन अवाम के साथ और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है। जमहूरी हुकूक पर डाका मारने वालों को अब जाना होगा। जेब, पेट और वोट पर डाका मारने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूक तोहफे में नहीं मिलते, छीने जाते हैं। काफिला आज रहीम यार खान पड़ाव करेगा। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि पंजाब में दाखिल होते ही रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वजीर आला सिंध का वजीर आला पंजाब को फोन, कहा रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उस्मान बुज़दार ने रुकावटें हटाने की यकीन दहानी करा दी। मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं, सबको नौकरियां दे, नौजवान हुनर सीखें, कारोबार करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का मशवरा, कहा आलमी सतह पर तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद रिकॉर्ड टैक्स जमा होने पर तेल और बिजली सस्ती की।
लोग मजीद टैक्स दें, आवाम पर बोझ मजीद कम करेंगे। वादा है पैसा कहीं और नहीं जाएगा, आवाम पर ही लगेगा। रियासत को कमजोर तबके की जिम्मेदारी उठाना होगी। वजीर आजम ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों का इजरा कर दिया। कहा हुकूमत बैंकों को सब्सिडी देकर आवाम को फायदा दे रही है। ये भी कहा FBR की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए। फरवरी के रेवेन्यू के हदफ को कामयाबी से हासिल किया। शहबाज शरीफ को अवामी रिलीफ पैकेज पर वजीर आजम के यू टर्न की फिक्र। कहा दुआ है इमरान न्याजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में अपने पैकेज पर यू टर्न ना ले लें। सवाल उठाया पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? किरायों में कमी कौन कराएगा? हुकूमत अवाम और IMF दोनों को धोखा दे रही है। डूबती सियासत बचाने के लिए मुआशी, कौमी और अवामी मफादात को बल्ली चढ़ाया जा रहा है। काली कमाई करने वालों पर करम, जबकि मीडिया और अवाम पर काले कानून और स्याह महंगाई का सितम। 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान हुकूमती पैकेज के खोखलेपन का सबूत है। हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बड़ों की बैठक। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह का अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, विफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत। रूस यूक्रेन जंग से पैदा होने वाले हालात पर गौर किया गया। इजलास में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी फजाइया के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और सलामती सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। दोनों फरीकैन ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। तेल कंपनियों और रिफाइनरियों को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन ओगरा की जेर सदारत हंगामी इजलास। तेल कंपनियों और रिफाइनरियों की जानिब से प्राइसिंग मैकेनिज्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने यकीन दहानी कराई कि प्राइसिंग मैकेनिज्म के हवाले से ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फ़रीक़ैन का इस हवाले से मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक। उधर ओगरा ने गैस महंगी करने की भी मंजूरी दे दी। कीमतों में 68 रुपये फी MMBTU इजाफा कर दिया। सारिफीन पर 227 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त जो सांगड़ के और सिंध के हालात हैं उससे मुतमईन हो तो मीडिया देखे। ये जम्मे गफीर ये कहते हैं अवाम, ये अवामी मार्च क्या कह रहा है? बिलावल देख, चश्मा लगा के देख, ये नया चश्मा फूटने वाला है। सिंध तब्दीली चाहता है। विफाकी वज़रा भी मैदान में। सिंध हुकूक मार्च रवां दवा। मीरपुर खास में क़याम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 15 साल से मुसलसल लूट मार की। सिंध के अवाम की मायूसी में इजाफा किया। बिलावल की पंजाब में मकबूलियत सिर्फ 5% है। वो वोटों के फॉर्मूले से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी रेंटे कार का मजमा साथ लेकर चल रही है। बिलावल से मासूमाना सवाल है कि जहां जाते हैं शहर क्यों बंद करा देते हैं? अगर अवामी मार्च है तो अवाम को क्यों दूर रखा जा रहा है? कुंडियारी के मकाम पर पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान आमने सामने भी आए, एक दूसरे के खिलाफ खूब नारे लगाए। किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ओपोजिशन पर चढ़ाई। कहा लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च कोई फर्क नहीं पड़ता, खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। किसी को मार्च से नहीं रोका, जो आना चाहता है उसको वेलकम करेंगे। इत्तेहादी भी साथ हैं और अवाम भी। चौधरी बिरादरान से मुलाकात इंतहाई ज़बरदस्त रही। पहले ही कह रहे थे कुछ नहीं होगा, अब भी कहते हैं सब ठीक है। लोग मौला जट सियासत के आदी हैं, लेकिन हम खामोशी से काम करते हैं। अब ऑपोजिशन को घबराना है।
वज़ीर-ए-आज़म से तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ तारिक बशीर चीमा का इंकिशाफ। कहा, चौधरी बरादरान से मुलाकात में अपोजिशन की मज़ाहमत के बारे में गुफ्तगू जरूर हुई। हमने अभी तक तहरीक अदम एतमाद पर कोई हतमी फैसला नहीं किया। अभी मुलाकातों और मुशावरत का अमल जारी है। यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। वो एक शेर है ना, यूं रो रो के तुम अशकों की आबरू ना गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। अब घी और चीनी भी सस्ती होनी चाहिए, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। कहा, मुल्क में पहली बार गरीब को रिलीफ दिया गया। ऑपोजिशन नाकाम है और अदम एतमाद के फैसले में भी फासला है। बिलावल वाला मार्च तो अपना ही मार्च है, उसकी खैर है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है मगर पाकिस्तान में कम हुई। ऑपोजिशन ने कीमतें कम होने पर भी मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया हुआ है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने तंज़ किया, कहीं नून लीग हकूक IMF और IMF को इज्जत दो तहरीक का ऐलान न कर दे। इनकी मुनाफिकत और अवाम के दुख का नाटक भी खुलकर समझ आएगा। परवेज इलाही ने पैका कानून पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली का टेलीफोनिक राब्ता। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है, मौसर रेगुलेशन पर काम कर रही हैं। तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमले किसी सूरत दुरुस्त नहीं। परवेज इलाही से मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सहाफ़ती तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PBA, APNS, CPNE और एमेंट की जानिब से दरखास्त दायर मौक़िफ़ अपनाया। फेक न्यूज़ का बहाना बनाकर आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। ऑर्डिनेंस अवामी अहदेदारों, सरकारी हुकाम और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर बहस और राय देने का हक़ ख़त्म करवा देगा। पहले अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म देता था, अब इमरान खान के दौर में अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। वफाकी वजीर मुराद सिंह ने कहा, जरदारी और नवाज शरीफ अमेरिका के महंगे तरीन दौरे करते थे, डू मोर के हुक्म मानकर डांट भी खाते थे। ये पहली ऑपोजिशन जिसे पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी पर तकलीफ है। सनती तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नई सनतों के क़याम के लिए सरमायाकारों को सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। फ़ायदामंद कंपनियां बीमार और नुकसान में जाने वाली सनतें हासिल कर सकेंगी। हौसला अफजाई के लिए बीमार सनत का टैक्स नुकसान अगले 3 साल के लिए एडजस्ट किया जा सकेगा। बैरून मुल्क असासों के हामिल पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकेंगे। सियासी गहमा गहमी तेज। स्पीकर कौमी असम्बली के अरकान से राब्ते। असद कैसर से खैबर पख्तूनख्वा से विफाकी वज़रा की मुलाकात। परवेज खटक, नूरुल हक कादरी, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद और शहरयार अफरीदी मिले। स्पीकर ने हालिया सूरत हाल पर अपने अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। ऑन दी फ्लोर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले नूर आलम खान मीटिंग में हाजिर ना हुए। स्पीकर जल्द सिंध और बलोचिस्तान के अरकान असम्बली से भी मुलाकात करेंगे।